कोई दिन हो ख़ास या हो सिंपल मूड, एक खीर की प्याली बिल्कुल आपका दिन जो है वो परफेक्ट बना देती है, खुशगवार बना देती है। तो क्यों ना आज मज़ेदार खीर का सफ़र शुरू करें और मज़ेदार सी खीर सबको खिलाएं और घर वालों को खुश कर दें। ज़रूरी नहीं है आप दावत में बनाएं, वैसे ही आप मेहमानों के लिए बनाएं या आप अपनी मीठे की क्रेविंग्स के लिए बना सकते हैं मज़ेदार खीर, बच्चों की खुशी के लिए भी बना सकते हैं एक मज़ेदार खीर। खीर की तो क्या ही कहना है कि जब भी मम्मी बनाती थी तो लाज़मी पतीलियाँ साफ़ हो रही हैं या इस तरह के जो तजुर्बे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। तो क्यों ना आज मज़ेदार खीर की शुरुआत करें और मज़ेदार खीर बनाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप से भी कम चावल लिया और छोटा कप है उसको हमने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा और 1 कप से थोड़ा सा कम हमने चावल लिए और भिगो दिए। तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा आप चावलों को भिगो दें। उसके बाद हम आएंगे 3 से 4 दाने हमने इलायची के लिए और उसको अच्छे से क्रश कर लिया। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। अभी दोनों चीज़ें तैयार हैं, तकरीबन चावल भीग चुके हैं, इलायची पाउडर हमारा तैयार है। उसके बाद हमने 1.5 किलो दूध लिया है यहाँ पे। और मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो थोड़े से बासी दूध में बनाती हूँ, ताज़े दूध में खीर नहीं बनाती। इससे ये होता है कि एक तो क्रीमीनेस बरकरार रहती है दूध की और जब हम ज़्यादा पकाते हैं तो पानी जो मिलावट जो हुई होती है दूध में तो वो भी कवर हो जाती है और प्योर दूध हमें मिलता है। तो इस तरह से और जायका भी जो है वो बहुत मज़ेदार आता है। तो थोड़ा सा दूध जब पक पक के हम बासी हो जाता है तो उसकी मैं खीर बनाती हूँ। खीर यहाँ पे किस किस को पसंद और किसको नहीं पसंद तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोग कौन सी खीर को ज़्यादा पसंद करते हैं, रबड़ी खीर या नॉर्मल खीर जो भी हमारी वैसी बनती है या कैरामलाइज खीर। तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। दूध तकरीबन अच्छे से पक चुका है। उसके बाद हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड करना है और थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद हम चावल जो हमने भिगोए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और चावल को इतना पकाना है कि वो गल जाए अच्छे से। जब तक चावल पक रहे हैं तो तब तक हम ये करते हैं कि हम बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर लेते हैं और कुछ इसमें क्रश करके हम ऐड करेंगे खीर में और बाकी हम जो है वो टॉपिंग के लिए रखेंगे, बाकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तो पिस्ते बादाम काजू मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अच्छा अभी ऐड नहीं करने, मैं बताती हूँ कि कब ऐड करने हैं। चावल यहाँ तकरीबन पक चुके हैं, गल चुके हैं। तो उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड ऐसे करना है कि हमने इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, बहुत बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लेंगे। चावल जो जग है ब्लेंडर जग उसमें हम इसको चावलों को ऐड करेंगे। पूरा दूध वगैरह सब ऐड नहीं करना, थोड़ा सा चावल जो है वो साबुत रहने देंगे और बस 1-2 सेकंड के लिए हम मशीन को चलाएँगे और बंद कर देंगे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देगा चावलों का भी। अभी आप देख सकते हैं चावलों में दाना नज़र आ रहा है तो ये दाना लाजमी रहना चाहिए। बिल्कुल पेस्ट बना देंगे तो वो फिर नहीं बन जाती है और वो खीर का उसमें टेस्ट नहीं आता। बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ब्लेंडेड खीर हम खा रहे हैं। तो दाना लाजमी होना ज़रूरी है और आपको इसकी ट्रिक बता दी कि क्या है। बिल्कुल हल्के से आप मशीन को चलाएं 1-2 सेकंड और फिर बंद कर दें, बस इनफ। बिल्कुल आप पेस्ट नहीं बनाएंगे और ज़्यादा दूध हम ऐड नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल ही पेस्ट बन जाए। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ चावल ऐड किए, जितना हो सका थोड़ा बहुत दूध इसमें ऐड करके उसको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड कर दिए, थोड़े से क्रश जो किए थे वो ऐड किए और टॉपिंग के लिए जो काट के रखे थे वो अलग थे। तो मज़ेदार हमारी खीर यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। फ़ीडबैक देना ना भूला करें अपना, बहुत अहमियत रखता है आप लोगों का फ़ीडबैक मेरे लिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं नहीं आ रही है और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।